Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel BL Lab Scientist. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एमसीक्यूज इन ब्लड बैंकिंग। ब्लड बैंकिंग के अंदर हम टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक मतलब टोटल 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारे सामने वन बाय वन क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। एक क्वेश्चन के आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे, उन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा और बाकी के 3 जो रिमेनिंग ऑप्शंस है वो इनकरेक्ट होंगे, राइट। तो एक ऑप्शन करेक्ट क्यों है उसके रीजन को भी अच्छे से समझेंगे और बाकी के जो 3 ऑप्शंस है वो इनकरेक्ट क्यों है उसके रीजन को भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, सो दैट अगर क्वेश्चन हमारे सामने किसी अलग तरीके से भी पूछा जाता है तो हम उस क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड करके अटेम्प्ट कर सके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछता है कि इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम आर। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस के अंदर या फिर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के अंदर या फिर ब्लड बैंकिंग के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है। अब इंपॉर्टेंस हम किससे डिसाइड करें, यहाँ पे हमारे सामने कोई क्वेश्चन पेपर तो है नहीं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। यहाँ पे किसकी बात करी जाती है कि इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है। अब वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो किस बेसिस पे डिसाइड होगा। अब इमेजिन करिए यहाँ पे है आपका पेशेंट जिसको आपको क्या करनी है, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना है और यहाँ पे आपने क्या लिया है, डोनर से ब्लड डोनेशन कराया है और ये आपका क्या है, डोनर का बैग जिसमें क्या है, ब्लड है। अब इस ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने से पहले आप क्या लगाते हैं, कुछ टेस्टिंग्स लगाते हैं कंपैटिबिलिटी को चेक करने के लिए। कंपैटिबिलिटी क्या होती है कि अगर मैं इस बैग को ट्रांसफ्यूज कर दूं पेशेंट के अंदर तो पेशेंट के अंदर इस ट्रांसफ्यूजन की वजह से कोई रिएक्शंस ना आए, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग्स लगाते हैं जिसमें हम ब्लड ग्रुपिंग चेक करते हैं, क्रॉस मैच परफॉर्म करते हैं, सो दैट वो सारी अगर हमारी टेस्टिंग सही आती है तो पेशेंट के अंदर क्या नहीं आएंगी, रिएक्शंस नहीं आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है कि आपने टेस्टिंग्स लगाई, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग्स चेक करी। अब आपने जब ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, माइनर ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं। अब मेजर और माइनर कैसे डिसाइड करा गया, ये जो डिसाइड करा गया है वो किस पे डिपेंड करता है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पे। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कितनी फैटल है, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम दे सकती है पेशेंट को। तो अगर आपने यहाँ पे क्या करा, आपने टेस्टिंग्स लगाई, ऐसी टेस्टिंग जिसकी इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से अगर पेशेंट के अंदर मेजर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस आ रही है तो वो सारी इनकम्पैटिबिलिटी के जो भी सिस्टम्स हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम। और वहीं अगर हम बात करें कि कुछ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स ऐसे हैं जिसकी इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से पेशेंट के अंदर कोई माइनर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस आ रही हैं तो वो ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या कहलाएंगे, आपके माइनर ब्लड ग्रुप सिस्टम। लेकिन क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है जिसकी इनकम्पैटिबिलिटी को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो इनकम्पैटिबिलिटी हुई डोनर के बैग के बीच में और पेशेंट के बैग के बीच में, इस इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से ऐसे इनकम्पैटिबल ब्लड को आप ट्रांसफ्यूज कर दिया तो पेशेंट में क्या आएंगी, एकदम मेजर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस आएंगी, काफी फैटल हो सकती है वो पेशेंट के लिए, ठीक है। तो इसको और इजीली समझने के लिए हम क्या समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी के ब्लड ग्रुप को पूछते हैं, फॉर एग्जांपल किसी का ब्लड ग्रुप आ रहा है बी पॉजिटिव, किसी से पूछोगे आपका ब्लड ग्रुप क्या है तो क्या बताएगा, ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, ये 2 चीज ही बोलता है, या तो ए बी ओ ए बी में से या पॉजिटिव और नेगेटिव में से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बी किसने डिसाइड करा और ये पॉजिटिविटी किसने डिसाइड करी, ठीक है। तो इस बी के लिए यहाँ पे इन्वॉल्व होता है आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, राइट। अगर आप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कंसीडर कर रहे हो तो आपका ब्लड ग्रुप क्या आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, ओ आ सकता है और ए बी आ सकता है। और वहीं जो ये पॉजिटिव बता रहा है वो क्या बता रहा है, आपका आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम बता रहा है। मतलब अगर आपकी आरबीसीज पे डी एंटीजन या फिर आरएच एंटीजन प्रेजेंट हुआ
तो वो क्या कहलाएगा? देखिए यहाँ पे जैसे आरबीसीज पे क्या है, डी एंटीजन प्रेजेंट है और यहाँ पे आरबीसीज पे डी एंटीजन नहीं है। तो अगर डी एंटीजन या आरएच एंटीजन हुआ तो वो आपका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहलाएगा, और अगर डी एंटीजन नहीं हुआ तो ब्लड ग्रुप हमारा नेगेटिव कहलाएगा। और वहीं अगर आरबीसीज पे ए एंटीजन हुआ तो ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा, अगर बी एंटीजन हुआ तो ब्लड ग्रुप बी कहलाएगा, अगर एच एंटीजन हुआ तो ब्लड ग्रुप ओ कहलाएगा, और वहीं आरबीसीज पे अगर ए और बी एंटीजन दोनों हुए तो वो क्या कहलाएगा? आपका ब्लड ग्रुप ए बी। और पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिसाइड होगा? आरबीसीज पे डी हुआ तो पॉजिटिव, नहीं हुआ तो नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो कौन से हैं? एबीओ भी है, आरएच भी है, तो दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते। तो हमारे सामने कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, बोथ एबीओ भी और आरएच भी। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे पूछता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की डिस्कवरी किसने करी थी? ये हम सबको ही पता है कि जब भी हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को पढ़ते हैं, हम ब्लड बैंक की स्टार्टिंग ही करते हैं तो वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से होती है, और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो उसकी डिस्कवरी से होती है। तो डिस्कवरी को हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आंसर तो आप सभी को पता है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कार्ल लैंडस्टीनर। अब इसकी डिस्कवरी क्या कहती है हमें कि कार्ल लैंडस्टीनर discovered the ABO blood group system in 1900 से 1901। मतलब डिस्कवरी का मतलब इसका जो ड्यूरेशन रहा था वो क्या रहा था? 1900 से 1901। इसमें जो ब्लड ग्रुप्स को इन्वॉल्व करा गया है, मतलब 1900 से 1901 में जो डिस्कवरी हुई थी आपकी ए ब्लड ग्रुप सिस्टम की, बी की और ओ की। अभी ए बी यहाँ पे नहीं हुआ था। ठीक है, इसकी डिस्कवरी हमें क्या बताती है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या फाउंड करा था? ही फाउंड दैट द सीरम ऑफ ब्लड ग्रुप बी इंडिविजुअल एग्लूटिनेटेड ग्रुप ए की रेड सेल्स। मतलब ये बता रहे हैं कि कोई पर्सन है जिसका बी ब्लड ग्रुप है, उस पर्सन के बी ब्लड ग्रुप ने जिसका हमारा बी ब्लड ग्रुप है, उस बी ब्लड ग्रुप के सैंपल को जो हमने क्रॉस रिएक्ट करवाया ए के साथ, तो उसको क्या कर दिया? एग्लूटिनेट कर दिया। अभी हम समझेंगे इसका रीजन क्या है, लेकिन थ्योरी क्या बोल रही है हम वो देख रहे हैं। और फिर उन्होंने बताया कि जो मतलब इसी को अगर हम रिवर्ट कर देते हैं, जो ब्लड ग्रुप ए के इंडिविजुअल्स थे उन्होंने एग्लूटिनेट कर दी बी की रेड सेल्स को, और वहीं जो ओ ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल्स थे उन्होंने ए की सेल्स को भी और बी की सेल्स को भी क्या कर दिया? एग्लूटिनेट कर दिया। अब ऐसा क्या हुआ? देखो डिस्कवरी क्या बता रही है कि कोई पर्सन है जिनका ब्लड ग्रुप है बी। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर इनका बी ब्लड ग्रुप है तो इनकी आरबीसी पे हमें क्या मिलेंगे? बी के एंटीजेंस मिलेंगे, और इनकी एंटीबॉडी हमें कौन सी मिलेगी? सीरम के अंदर ए नाम की एंटीबॉडी मिलेगी। ठीक है, अब ऐसे पर्सन का आपने क्या लिया? सैंपल लिया और उसको किसके साथ रिएक्ट कराया? ए की सेल्स के साथ रिएक्ट कराया। तो जैसे ही हमने ए की सेल्स के साथ रिएक्ट कराया तो ए की सेल्स पे आपको दिख रही है ये क्या प्रेजेंट है? ए के एंटीजेंस, और इस बी ब्लड ग्रुप वाले के पास क्या है? ए की एंटीबॉडी। तो जैसे ही आपने क्रॉस रिएक्ट कराया तो ये ए एंटीबॉडी किसके साथ जुड़ गई? ए के एंटीजेंस के साथ, और आपके सामने क्या शो कर दी इसने? एग्लूटिनेशन रिएक्शन। वहीं अगर हम इसका अपोजिट कर दें, हमें पता है कि जिसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए, उसकी आरबीसीज पे हमें क्या मिलेंगे? ए के एंटीजेंस, उसके सीरम में हमें क्या मिलेंगे? बी की एंटीबॉडी। ये ए एंटीजन उसी की आरबीसी पे है जो आपका पर्सन है। ठीक है, और ये जो बी की एंटीबॉडीज है वो उसी के अंदर है, बस एंटीजन कहाँ प्रेजेंट है? आरबीसीज के ऊपर, और एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट है? उसके सीरम के अंदर। तो हमने जब इसके सीरम को क्रॉस रिएक्ट कराया किसके साथ? बी की रेड सेल्स के साथ, तो बी के ऊपर क्या प्रेजेंट है? बी के एंटीजन प्रेजेंट है, इसके सीरम में क्या है? बी की एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो ये बी की एंटीबॉडीज तुरंत इसके साथ जुड़ जाएंगी और आपको क्या शो करेगी? एग्लूटिनेशन रिएक्शन शो करेगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ क्या बता रहा है कि जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है उसकी आरबीसीज पे क्या रहते हैं? एच नाम के एंटीजन रहते हैं, और एंटीबॉडीज कौन सी रहती हैं? ए भी रहती है और बी भी रहती है, दोनों एंटीबॉडीज मिलती हैं। तो अगर दोनों एंटीबॉडीज हैं और अगर मैं इसको ए के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो ए एंटीबॉडी रिएक्ट कर जाएगी और एग्लूटिनेशन दे देगी, और बी सेल्स के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो बी की एंटीबॉडीज रिएक्ट कर जाएंगी और एग्लूटिनेशन पॉजिटिव दे देगी। तो जब हमने ओ ब्लड ग्रुप के पर्सन के सीरम सैंपल को निकाला और उसको ए सेल्स और बी सेल्स के साथ क्रॉस रिएक्ट कराया तो हमें क्या नजर आई? वहां पे क्या नजर आई? वहां पे हमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन। फिर अब आती है कहानी 1902 की। ठीक है, 1902 की कहानी हमें क्या बोलती है कि लैंडस्टीनर ने किसी के साथ जुड़ के, दो और साइंटिस्ट थे, स्टोरली और वॉन डेस्कैटलो, उनके साथ जुड़कर उन्होंने जो डिस्कवरी करी वो करी थी फोर्थ ब्लड ग्रुप की, जो है आपका ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, मतलब सॉरी
एबीओ सिस्टम के फोर्थ ब्लड ग्रुप की जो ब्लड ग्रुप है हमारा एबी। जब हमने एबी ब्लड ग्रुप के सीरम को क्रॉस रिएक्ट करवाया ए और बी की सेल्स के साथ तो कोई एग्लूटिनेशन नहीं आई। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन हम समझते हैं कि अगर हमारा कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है ए और बी, तो इसके सीरम में हमें कोई एंटीबॉडी नहीं मिलेगी, ना ए एंटीबॉडी मिलती है ना बी एंटीबॉडी मिलती है। तो अगर एंटीबॉडी है ही नहीं तो आप इसके सीरम को अगर ए और बी के साथ रिएक्ट भी कराओगे तो कोई एग्लूटिनेशन नजर ही नहीं आएगी क्योंकि कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। तो यहाँ पे हमें कोई भी एग्लूटिनेशन रिएक्शन शो नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी हल्की सी डिस्कवरी के बाद। आंसर तो हमें पता ही है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो डिस्कवरी करी थी एबीओ ब्लड सिस्टम की वो किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि H सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन, जो हमारा H सब्सटेंस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं H सब्सटेंस क्या है। H सब्सटेंस बेसिकली एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है फ्यूकोज। ठीक है, जब आप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की एंटीजेंस की फॉर्मेशन को देखोगे ना, देखो हम सबको पता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर कौन कौन से एंटीजेंस इन्वॉल्व होते हैं? ए एंटीजन, बी एंटीजन, ओ एंटीजन और ए बी एंटीजन, राइट। तो इनका जो फॉर्मेशन होता है वो स्टार्टिंग ही किससे होती है? फ्यूकोज से, जिसको हम एच एंटीजन बोलते हैं, राइट। उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है चैनल पे कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स के जो ए बी ओ एच एंटीजेंस और ए बी एंटीजेंस बनते हैं वो किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मेंशन कर दूंगी, वहां पे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो एच सब्सटेंस होता है वो इन चारों ब्लड ग्रुप सिस्टम में से कौन से ब्लड ग्रुप सिस्टम में प्रेजेंट होता है। तो हम इसकी एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारे सामने चार ब्लड ग्रुप सिस्टम्स है, एक तो ए ब्लड ग्रुप सिस्टम है, एक बी ब्लड ग्रुप सिस्टम है, एक ओ है और एक ए बी है। ये हमारे सामने चार ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ठीक है, अगर हम ए ब्लड ग्रुप सिस्टम को देखते हैं तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? नीचे हमारे सबसे पहले क्या होती है? ये आपकी आरबीसी है। आरबीसी पे जस्ट ऊपर क्या होता है? आरबीसी है। आरबीसी के ऊपर क्या लगा होता है? एक ओलिगोसेकेराइड की चेन होती है, वो मैंने यहाँ पे नहीं बताई है, लेकिन जब आप उस फॉर्मेशन को देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये आरबीसी है। अगर मॉलिक्यूल की बात करूं तो फिर मैं कौन सा मॉलिक्यूल लगाएं यहाँ पे? फ्यूकोज मॉलिक्यूल, मतलब वही एच मॉलिक्यूल। और उसके ऊपर अगर क्या लग जाता है आपका? एन एसिटाइल ग्लाइकोजामीन, तो ऐसा कंपोजिशन क्या कहलाता है? ए एंटीजन। ठीक है, सिंपली क्या है? आरबीसीज के ऊपर अगर फ्यूकोज लगा है, फ्यूकोज के ऊपर अगर एन एसिटाइल ग्लाइकोजामीन लगा है, ये दोनों मॉलिक्यूल मिलाकर क्या बना रहे हैं? आपके ए एंटीजन को बना रहे हैं। तो अगर किसी के आरबीसी पे फ्यूकोज और एन एसिटाइल ग्लाइकोजामीन लगा है तो आप उसको क्या बोल दोगे? ए एंटीजन बोल दोगे, और उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। बी के कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? आरबीसी होगी, उसके ऊपर फ्यूकोज होगा, उसके ऊपर क्या लगा होगा? गैलेक्टोज। अब क्या आता है डिफरेंस कि अगर फ्यूकोज के ऊपर गैलेक्टोज मॉलिक्यूल लगा है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी। अगर हम ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें तो हम क्या बोलते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कौन सा एंटीजन होता है? एच एंटीजन होता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या लगा होता है? मॉलिक्यूल में फ्यूकोज लगा होता है। फ्यूकोज ही क्या है? हमारा एच एंटीजन। ए बी की बात करेंगे तो अब सारी चीजें आ जाएंगी। ए बी पे आरबीसी होगी, उसके ऊपर फ्यूकोज लगा होगा, उस पे एन एसिटाइल ग्लाइकोजामीन लगा होगा और फाइनली उसके ऊपर क्या लगा होगा? गैलेक्टोज। तो अगर ये तीनों चीज अगर उसके ऊपर लगी होगी तो हम क्या बोलेंगे? ब्लड ग्रुप क्या है उसका? ए और बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा कि एच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन, एच सब्सटेंस कहाँ प्रेजेंट है? तो ए में भी प्रेजेंट है, देख लिया हमने, हाँ फ्यूकोज यहाँ भी है, बी में भी फ्यूकोज प्रेजेंट है, आपके ए बी वाले में भी फ्यूकोज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अब इसी क्वेश्चन को, इसी थ्योरी को किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है। किस तरीके से? तो आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एच सब्सटेंस परसिस्ट अनचेंज्ड इन, एच सब्सटेंस कौन से ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर चेंज नहीं होता, मतलब सिर्फ एक एच सब्सटेंस रहता है, उसके ऊपर कुछ आके नहीं लगता। तो अभी हमने देखा कि जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप था उसमें क्या हुआ था? सिर्फ फ्यूकोज ही लगा था ना, उसके ऊपर कुछ भी आके नहीं जुड़ा था। तो अनचेंज्ड इन किसमें चेंज नहीं हो रहा? वो इसमें चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे हमने देखा तो फ्यूकोज पे गैलेक्टोज लग गया, कंपोजिशन चेंज। यहाँ पे हमने देखा फ्यूकोज पे एन एसिटाइल ग्लाइकोजामीन लग गया तो वापस चेंज हो गई। यहाँ पे दोनों ही चीज लग गई थी तो भी उसकी कंपोजिशन चेंज हो गई। सिर्फ इस वाले ब्लड ग्रुप सिस्टम में फ्यूकोज का कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसी क्वेश्चन को और किसी तरीके से पूछा जा सकता है, द शुगर रिस्पॉन्सिबल फॉर एच एंटीजन की स्पेसिफिसिटी
के लिए कौन सी शुगर रिस्पॉन्सिबल है? तो H एंटीजन के लिए कौन सी, उसका कंपोजिशन क्या है? फ्यूकोज। फ्यूकोज क्या है? बेसिकली एक सैकराइड है, एक ग्लूकोज है, हम सॉरी शुगर मॉलिक्यूल एक हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि H एंटीजन की स्पेसिफिसिटी को कौन डिसाइड कर रहा है? तो वो कौन डिसाइड कर रहा है? आपका फ्यूकोज। यहीं पे क्वेश्चन अगर ये होता द शुगर रिस्पॉन्सिबल फॉर H एंटीजन की जगह होता B एंटीजन, तो क्या आंसर करेक्ट होता? जल्दी से बताइए आंसर क्या होता है फिर। अभी हमने देखा कि बी ब्लड ग्रुप के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन सी शुगर? गैलेक्टोज। तो आंसर क्या हो जाता है फिर? गैलेक्टोज, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हमारे से यहाँ पे पूछ रहा है कि H एंटीजन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा फ्यूकोज। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा द एंटीजेंस A, B एंड H आर एब्सेंट इन A, B और H तीनों ही एंटीजेंस कौन से ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर एब्सेंट रहते हैं? अभी हमने चारों ब्लड ग्रुप सिस्टम देखे, चारों के अंदर ही क्या था? H तो था ही था ही। A में A था, B में B था और AB वाले में A और B दोनों थे। लेकिन क्वेश्चन ने तो यहाँ पे अलग ही कहानी पूछ ली। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ना A है, ना B है, ना H है। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें तीनों एंटीजेंस क्या होते हैं? हमारे एब्सेंट होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, O को हम डिस्कस कर चुके, AB को हम डिस्कस कर चुके। अब आपके सामने एक नया ब्लड ग्रुप आया है, वो क्या है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप की क्या कहानी होती है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप को हम कंपेयर करेंगे O ब्लड ग्रुप के साथ, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी ये चीज। बॉम्बे ब्लड ग्रुप में भी देखो, जब भी हम किसी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं ना, तो हम उसकी आरबीसीज की बात करते हैं और उसकी सीरम के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है, सॉरी एंटीजेंस की बात करते हैं जो आरबीसीज पे प्रेजेंट होता है, और एंटीबॉडीज की बात करते हैं जो सीरम के अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे भी हम दोनों चीज की बात करेंगे। सेल के ऊपर तो हम एंटीजन देखेंगे और सीरम के अंदर हम एंटीबॉडी देखेंगे। तो हमारा जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उसकी अगर हम सेल की बात करें तो उसकी सेल्स पे H एंटीजन भी नहीं होता। अभी आपने A, B, O, AB देखा था ना, सब पे क्या था? फ्यूकोज लगा था, H एंटीजन लगा था। लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप के अंदर H एंटीजन भी नहीं होता अगर हम H की बात करते हैं तो, ठीक है। तो H एंटीजन भी नहीं है। और एंटीबॉडीज कौन कौन सी होती हैं? A की एंटीबॉडीज भी होती हैं, B की एंटीबॉडीज भी होती हैं और H की एंटीबॉडीज भी होती है। तीनों एंटीबॉडीज के अंदर प्रेजेंट रहती है। और वहीं अगर आप बात करो O ब्लड ग्रुप की, तो उसकी सेल्स के ऊपर H एंटीजन मिलेगा आपको, फ्यूकोज लगा हुआ होगा। H मतलब क्या लगा होगा वहां पे? फ्यूकोज लगा होगा। और एंटीबॉडीज की बात करो सीरम में, तो आपको A की एंटीबॉडीज मिलेंगी और B की एंटीबॉडीज भी मिलेगी। तो यहाँ पे देखो एंटीजन का अगर डिफरेंस देखें तो O ब्लड ग्रुप में क्या दिख रहा है? H एंटीजन, यहाँ पे H भी नहीं है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया एंटीजन के बेसिस पे। एंटीबॉडीज के बेसिस पे डिस्कस करते हैं तो देखो यहाँ पे A और B दोनों एंटीबॉडीज हैं, यहाँ भी A और B एंटीबॉडीज है, लेकिन यहाँ पे H एंटीबॉडी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग H एंटीजन वहां प्रेजेंट है। जो भी एंटीजन हमारी आरबीसी से प्रेजेंट होता है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी हमारे सीरम में प्रेजेंट नहीं होती। यही रूल होता है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में अगर हम ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करते हैं तो। यहाँ पे देखो H एंटीजन नहीं है तो उसके पास क्या है? H की एंटीबॉडीज है। तो ये एंटीबॉडीज का डिफरेंस होता है O और आपके बॉम्बे ब्लड ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा कि कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम है जिसमें A, B और H एंटीजन तीनों नहीं होते, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम है हमारा? ऑप्शन नंबर C, बॉम्बे ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने H अब जीनोटाइपिंग की बात आ गई है, ठीक है। H जीनोटाइपिंग रिफर्स टू ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि किसी पर्सन का जो जीनोटाइपिंग आ रही है वो H और H आ रही है, ऐसे जीनोटाइपिंग से कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम आ सकता है? अब हम बहुत सिंपल करके पहले जीनोटाइपिंग और फिनोटाइपिंग को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जीनोटाइपिंग क्या होती है? जीनोटाइपिंग बताती है आपकी जीन्स की इंफॉर्मेशन के बारे में। जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल के इनसाइड। तो जो इंफॉर्मेशन हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है उसे, और इन द फॉर्म्स ऑफ जीन्स, किस फॉर्म में? जीन्स की फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन हमारे सेल के इनसाइड प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे? जीनोटाइपिंग, ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म्स ऑफ एंटीजेंस या फिर किसी मॉलिक्यूल के रूप में कहाँ प्रेजेंट है? आपके सेल के बाहर की साइड प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिनोटाइपिंग, ठीक है। जीनोटाइपिंग जो इंफॉर्मेशन सेल के अंदर प्रेजेंट है तो जीनोटाइपिंग,
जो इन्फॉर्मेशन सेल के बाहर रिप्रेजेंट हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइपिंग। ये बहुत सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे कि किसी पर्सन का स्मॉल एच जीनोटाइप आ रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो हम डिस्कस करते हैं। देखो अब आपके सामने बात कौन से जीन्स की हो रही है, यहाँ पे एच जीन्स की, मतलब आपके किसके लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे एच एंटीजन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दो जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं एच एंटीजन के लिए, एक कैपिटल एच हुआ और एक आपका स्मॉल एच हुआ। तो जो कैपिटल एच होता है वो डोमिनेंट है और जो आपका स्मॉल एच है वो रिसेसिव है, ठीक है। अब इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, किसी पर्सन के अंदर कैपिटल एच दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, किसी पर्सन के अंदर कैपिटल एच और स्मॉल एच प्रेजेंट हो सकता है, और किसी पर्सन के पास दोनों ही क्या हो सकते हैं, स्मॉल एच हो सकता है, ठीक है। अब दो कैसे होते हैं, एक आता है मदर से, एक जीन की इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, जैसे किसी पर्सन के पास दो कैपिटल एच है, तो एक कैपिटल एच कहाँ से आया, मदर से, और दूसरा कैपिटल एच कहाँ से आया, फादर से, ठीक है। तो इस हिसाब से एक पेयर में हमारे पास जीन्स होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बात है कि तीन पॉसिबिलिटी है, अगर मैं एच की बात करूं कि दोनों ही कैपिटल एच आए हो मदर और फादर से, या फिर दोनों ही स्मॉल एच आए हो मदर और फादर से, या फिर किसी मदर या फादर से क्या आया हो, एक से आया हो कैपिटल एच और एक से क्या आया है, स्मॉल एच। तो अगर किसी का जीनोटाइप है कैपिटल एच तो ऐसी कंडीशन, दोनों में सेम है ना, कैपिटल एच और कैपिटल एच दोनों सेम कंडीशन है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। होमो का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सेम। होमो का मतलब है यहाँ पर सेम, ठीक है। तो होमोजाइगस, अगर किसी का जीनोटाइपिंग होमोजाइगस कैपिटल एच होता है तो वो रिप्रेजेंट करेगा आरबीसीज पे किसको, एच एंटीजन को। तो अभी मैंने आपको बताया जीनोटाइपिंग क्या कहलाएगी, आरबीसी के अंदर की इंफॉर्मेशन कहलाएगी जीनोटाइपिंग। तो इसका जीनोटाइपिंग क्या है, कैपिटल एच और कैपिटल एच। और इसकी फिनोटाइपिंग क्या होगी, कैपिटल एच प्रेजेंट है तो कैपिटल एच मैंने भी आपको बताया कैसा होता है, डोमिनेंट, मतलब ये अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये प्रेजेंट है, अगर ये जीन के फॉर्म में वहां प्रेजेंट है तो ये अपने एंटीजन को रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो कैपिटल एच प्रेजेंट है तो एच एंटीजन आपके आरबीसी के ऊपर रिप्रेजेंट होगा। तो इसकी फिनोटाइपिंग क्या होगी कि एच एंटीजन वहां है, और जीनोटाइपिंग क्या होगी इसकी, होमोजाइगस कैपिटल एच। अब आती है आपकी नेक्स्ट कैपिटल एच और स्मॉल एच। यहाँ पे दोनों अलग अलग है, एक तो कैपिटल एच है, एक स्मॉल एच है, अलग अलग। इस जीन की इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पे हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे कैपिटल एच तो प्रेजेंट है, वो अपने आप को डोमिनेट करेगा ही करेगा, तो वो एच एंटीजन को आरबी से रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड आता है हमारा होमोजाइगस स्मॉल एच दोनों ही रिसेसिव है, ठीक है। तो ये क्या नहीं कर पा रहे, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, दोनों ही रिसेसिव है, तो ये एच एंटीजन को आरबीसी से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी पर्सन की आरबीसी की जीनोटाइपिंग स्मॉल एच है तो उस आरबीसी पर कोई एच एंटीजन जैसी चीज प्रेजेंट नहीं होगी। और अभी हमने डिस्कस कर लिया कि ऐसी कौन सा ब्लड ग्रुप है, ऐसी कौन सी आरबीसी है जिसपे एच एंटीजन नहीं होगा, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप है हमारा, ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 7 का ऑप्शन सी, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, द एंटी ए एंड एंटी बी इम्यून एंटीबॉडीज आर प्रीडोमिनेंटली, इनका नेचर क्या होता है, ठीक है। प्रीडोमिनेंटली नेचर से क्या मतलब है, और यहाँ पे क्या चीज के बारे में हम डिस्कस करें कि हमारी जो ए एंटीबॉडीज और जो बी एंटीबॉडीज है इनका नेचर कैसा होता है। नेचर मतलब आपके सामने 5 तरह की एंटीबॉडीज होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, आईजीजी एंटीबॉडी, आईजीए एंटीबॉडी, आईजीएम एंटीबॉडी, आईजीई एंटीबॉडी, और 5वीं आपकी आईजीडी एंटीबॉडी। इसको हम गेम्ड से याद कर सकते हैं। तो हमारे सामने 5 तरीके की एंटीबॉडीज बनती है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो एंटी ए एंटीबॉडी है और एंटी बी एंटीबॉडीज है, इन पांचों में से उसका नेचर किस एंटीबॉडी की तरह है, क्या वो आईजीजी है, आईजीए है, आईजीएम है, आईजीई है, या फिर आईजीडी, इन पांचों में से कौन से तरीके की एंटीबॉडी है। इसको समझने के लिए बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके इम्यूनोलॉजी का। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके एंटीजन का नेचर प्रोटीन होता है ना, तो आपके सामने जो एंटीबॉडीज बनती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए जो हमारा आरएच एंटीजन होता है उसका नेचर कैसा होता है, प्रोटीन नेचर होता है। तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी बनेगी, मतलब आरएच एंटीबॉडी जो बनेगी
इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी क्या हुई आपकी RH एंटीबॉडी। तो RH एंटीबॉडी का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, IgG टाइप का। पकड़ में आ गई चीज, क्या चीज हमने बोली है यहाँ पे, क्या हमने समझी है कि अगर एंटीजन का नेचर प्रोटीन होगा तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी बनेगी वो किस नेचर की बनेगी, IgG टाइप की। वही अगर आपके एंटीजन का नेचर कार्बोहाइड्रेट है तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी बनेगी वो किस नेचर, प्रीडोमिनेंटली मेनली किस नेचर की बनेगी, IgM टाइप की। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे A, B और H एंटीजन, अभी हमने उसके कंपोजिशन को देखा, कंपोजिशन क्या था उसका, सारे ही शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। शुगर मॉलिक्यूल्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो अगर मेरे एंटीजन का नेचर कार्बोहाइड्रेट हुआ तो एंटीबॉडी का नेचर कैसा होगा, IgM। मतलब अगर A एंटीजन है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी क्या होगी, A एंटीबॉडी। अगर B एंटीजन है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी क्या होगी, B एंटीबॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे A एंटीबॉडी और B एंटीबॉडी, जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जो एंटी A और एंटी B एंटीबॉडीज हैं उनका जो प्रीडोमिनेंटली नेचर है वो कैसा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, IgM टाइप का। वही क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछता है कि जो एंटी A और B की जगह वो क्या पूछ लेता कि एंटी D या फिर एंटी RH एंटीबॉडी का प्रीडोमिनेंटली नेचर क्या होगा, तो आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट करते, फिर IgG, ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एंटी A और एंटी B एंटीबॉडी के बारे में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल है क्योंकि हम स्टार्टिंग इससे करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ सीरोलॉजिकल टेस्टिंग डज द ब्लड बैंक टेक्नोलॉजिस्ट परफॉर्म व्हेन डिटरमाइनिंग द ब्लड ग्रुप ऑफ ए पेशेंट, या फिर किसी पर्सन का। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जब हम किसी पर्सन के ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, किसी का सैंपल आया है, आप उसमें ब्लड ग्रुप परफॉर्म कर रहे हो और आपको मालूम करना है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो कौन से टेस्ट आप परफॉर्म करते हो। ठीक है, हमको बेसिकली सबको इसका आंसर पता होगा, हम क्या चीज को करते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जब आप फॉरवर्ड ग्रुपिंग और रिवर्स ग्रुपिंग करते हो तो क्या चीज ढूंढ रहे हो आप सैंपल के अंदर। ठीक है, फिनोटाइपिंग देख रहे हो या जीनोटाइपिंग देख रहे हो। यहाँ पे इसने फोकस किस पे कर दिया कि जब आप ब्लड ग्रुपिंग कर रहे हो परफॉर्म, तो आप फिनोटाइपिंग देख रहे हो या जीनोटाइपिंग देख रहे हो। तभी हम देखते हैं जब ब्लड ग्रुप्स करते हैं परफॉर्म तो हम क्या क्या करते हैं। एक तो आप फॉरवर्ड ग्रुपिंग करते हो, तो फॉरवर्ड ग्रुपिंग आप कैसे परफॉर्म करते हो, स्लाइड लेते हैं, स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप डालते हैं ब्लड की, उसके ऊपर फिर क्या डालते हैं, हमारे सामने 3 एंटी सीरा सॉल्यूशंस होते हैं, एंटी A, एंटी B और एंटी D। तो आपने क्या लेते हो, आप स्लाइड ली, 3 स्लाइड्स ली, 3 पे हमने क्या डाली, एक ड्रॉप डाली ब्लड की, और पहली स्लाइड पे हमने एंटी A डाला, दूसरी स्लाइड पे हमने एंटी B डाला, तीसरी स्लाइड पे हमने एंटी D डाला। ठीक है, तो उसको रोटेट करके देखा, एग्लूटिनेशन आई तो पॉजिटिव है, नहीं आई तो वो चीज नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम परफॉर्म करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एंटी सीरा सॉल्यूशन। एंटी सीरा सॉल्यूशन कौन कौन सा, एंटी A एंटी सीरा, एंटी B एंटी सीरा और एंटी D एंटी सीरा। ठीक है, हम देखते क्या है, देखो हम इसमें बेसिकली हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऐसा करने से आप क्या चीज ढूंढ रहे हो उस पेशेंट के अंदर। तो क्या ढूंढ रहे हैं हम, ये आरबीसी है उस पेशेंट की, जिस भी पर्सन का मैं परफॉर्म कर रही हूँ, तो ये आरबीसी है। आरबीसी के अंदर जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है जीन्स के फॉर्म में, वो क्या कहलाएगी, जीनोटाइपिंग। और आरबीसी के बाहर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, आरबीसी के बाहर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइपिंग। तो यहाँ पे आरबीसी के अंदर की इंफॉर्मेशन क्या है, जीनोटाइपिंग, तो उसको तो मैं नहीं ढूंढती। एंटी बी, जब भी मैं एंटी सीरा डालूंगी मेरी आरबीसी के ऊपर, तो किसको ढूंढेगा, आरबीसी के ऊपर एंटीजन को। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एंटी ए की ड्रॉप डाली, तो एंटी ए में से क्या आई, एंटी ए एंटीबॉडी बाहर आई, इस पर्सन के ऊपर कोई ए एंटीजन था, नीचे तो एच एंटीजन था, फ्यूकोस था, उसके ऊपर एन एसिटाइलग्लाइकोसामीन लगा था, ए एंटीजन लगा था, तो ए एंटीबॉडी तुरंत उसके साथ बाइंड हो गई। यहाँ पे रिएक्शन क्या दिखा दी उसने, यहाँ पे मेरे सामने रिएक्शन क्या आ गई, एग्लूटिनेशन आ गई, तो मैंने बोल दिया कि ये पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे ए एंटीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो आपकी फॉरवर्ड ग्रुपिंग आप करते हो एंटी सीरा सॉल्यूशन यूज में लेके, तो क्या देख रहे हो आप उसके अंदर, फिनोटाइपिंग देख रहे हो। जीनोटाइपिंग तो क्या होती है, जीन की इंफॉर्मेशन जो आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन हम आरबीसीज के बाहर की इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे हैं, तो हम क्या चेक कर रहे हैं, बेसिकली फिनोटाइपिंग चेक कर रहे हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ सीरोलॉजिकल टेस्टिंग डज द ब्लड बैंक टेक्नोलॉजिस्ट परफॉर्म करता है, जीनोटाइपिंग को डिटेक्ट करने के लिए या फिनोटाइपिंग को डिटेक्ट करने के लिए। तो क्या डिटेक्ट करता है वो, फिनोटाइपिंग। जीनोटाइपिंग को तो बिल्कुल नहीं करता, तो हम सी ऑप्शन भी नहीं ले सकते, और ना ही हम जीन्स के सीक्वेंस को देख रहे हैं तो हम पीसीआर भी करेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, फिनोटाइपिंग।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इन सारे स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या है हमारा, पहले हम स्टेटमेंट तो पढ़ लेते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे ट्रू है कि फॉल्स है। तो स्टेटमेंट क्या है, एन इंडिविजुअल विद द बीओ जीनोटाइप इज होमोजाइगस फॉर बी एंटीजन। अब होमो और हेट्रो का तो हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। कि एक पर्सन है, उसका जीनोटाइपिंग ये बता रहा है कि बी और ओ है। अब आपको ये बताना है कि ये होमोजाइगस कंडीशन है या हेट्रोजाइगस कंडीशन है। बहुत सिंपल है, देखो अगर किसी का जीनोटाइप बी और ओ है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बी जीन की इंफॉर्मेशन मिली है वो मदर से मिली है, और जो ओ जीन की इंफॉर्मेशन मिली है वो फादर से मिली है। दोनों में से किसी ने एक से तो मिली है। तो बी जीन जो है वो क्या बना के देगा, बी एंटीजन बना के देगा। जो ओ वाला जीन है वो क्या बना के देगा, एच का एंटीजन बना के देगा। तो दोनों अलग अलग एंटीजेंस बना रहे हैं ना, दोनों अलग अलग जीन्स हैं, दोनों अलग अलग एंटीजेंस बना रहे हैं। तो ये कंडीशन कैसी हुई, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस जीनोटाइपिंग है, और हेट्रोजाइगस ही आपको क्या मिल रही है, फिनोटाइपिंग मिल रही है। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल है जिसका एक इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप कैसा है, जिसका जीनोटाइप क्या है, बी ओ, तो वो आपको होमोजाइगस बना के दे रहा है बी, या हेट्रोजाइगस बना के दे रहा है। तो हेट्रो बना के दे रहा है, एक ही तो बी मिल रहा है। अगर दोनों जगह मुझे बी बना के देता तो मैं उसको होमो बोलती, फिर सेम बोलती, लेकिन यहाँ पे मुझे अलग अलग मिल रहा है, एक बी बना के दे रहा है, एक एच बना के दे रहा है। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये तो इनकरेक्ट है। अगले क्वेश्चन ऑप्शन पे जाते हैं। एक इंडिविजुअल है जिसकी जीनोटाइपिंग है बी बी, तो क्या वो होमोजाइगस है बी के लिए। अब देखो सोचो, उसकी अब जीनोटाइपिंग कैसी है, बी और बी। कैसी है उसकी कंडीशन, बी और बी। तो आपको बी एंटीजन, ये वाला भी आपको क्या बना के देगा, बी एंटीजन, और ये वाला भी आपको क्या बना के देगा, बी एंटीजन ही बना कर देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, कि अगर इंडिविजुअल है बीबी जीनोटाइप का तो फिर वो आपको होमोजाइगस बी एंटीजन बना के देगा। ऑप्शन सी और डी को भी एक बार देख लेते हैं, कहीं वो और ज्यादा ट्रू ना निकल जाए। तो एक इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप है ओ और ओ, क्या वो हेट्रोजाइगस है ओ एंटीजन के लिए। अब क्या बोल रहा है वो, कि कोई जना है जिसका जीनोटाइप आ रहा है आपका ओ और ओ, तो उसकी कंडीशन कैसी है, वो आपसे ये पूछ रहा है। तो इस कंडीशन को हम देख लेते हैं। ओ और ओ जीनोटाइप है, तो ओ भी क्या बना देगा, ओ एंटीजन, ये वाला ओ भी क्या बना कर देगा, ओ एंटीजन, यही बना कर देगा। तो ये तो हेट्रोजाइगस नहीं हुई, डिफरेंट तो नहीं हुई, ये तो होमोजाइगस हुई। अगर यहाँ पे होमो वर्ड लगा होता आपके सामने तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता, लेकिन हेट्रो है तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसी डी ऑप्शन आ जाएगा आपका, कि इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप है ए और क्या है बी, तो वो आपको क्या बना के दे रहा है, ए एंटीजन मुझे ए एंटीजन बना के दे रहा है, बी वाला मुझे बी बना के दे रहा है। तो क्या ये होमोजाइगस कंडीशन है ना, ये तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है। एक जगह ए मिल रहा है, एक जगह बी मिल रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका करेक्ट, कि जो इंडिविजुअल होगा बीबी जीनोटाइप का वो आपको क्या बना के देगा, होमोजाइगस बी एंटीजन बना के देगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, सिंपल है, उसी के जैसा है, बस यहाँ पे आपकी जीनोटाइपिंग और फिनोटाइप का वो नाम चेंज हो गया है। जीनोटाइपिंग विद जीनोटाइप इट इज हेट्रोजाइगस फॉर कैपिटल सी। कौन सी जीनोटाइपिंग है इन चारों में से जो हेट्रोजाइगस है कैपिटल सी के लिए। तो पता है इसको सिंपली कैसे करना होता है, कि हेट्रोजाइगस कैपिटल सी है ना, हेट्रो मतलब डिफरेंट बता रहा है आपको, तो एक जगह तो देख लो कैपिटल सी, और हेट्रो सी का उसका डिफरेंट क्या हो जाएगा, एक जगह कैपिटल सी तो इसका डिफरेंट क्या हो जाएगा, स्मॉल सी, क्योंकि ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, होमो एकदम सेम। तो हेट्रो कैपिटल सी है तो क्या देख लो, स्मॉल सी देख लो। ठीक है, देखो इस वाले ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में मिल गया आपको। एक का तो मदर से क्या मिला है, जैसे फॉर एग्जांपल मदर से क्या मिला है, कैपिटल सी वाला जीनोटाइप, और फादर से क्या मिला है, स्मॉल सी वाला। तो ऑप्शन ए क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट, क्योंकि एक कैपिटल सी है एक स्मॉल सी है। ऑप्शन बी में देखो, इसमें भी कैपिटल सी इसमें भी कैपिटल सी, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी देखिए, इसमें सी है ही नहीं, और यहाँ पे क्या हो गया आपका स्मॉल सी, सॉरी यहाँ पे स्मॉल सी आएगा आपका, दोनों में क्या है स्मॉल सी, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट। डी है ऑप्शन कैपिटल सी और कैपिटल सी, यहाँ भी दोनों सेम है, तो ये भी क्या हो गया हमारा इनकरेक्ट। हमें फोकस किस पे करना है, सी वाले जीनोटाइप पे। ठीक है, तो जहां भी अलग दिख रहा है, हेट्रो दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी ए करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन यहाँ पे होमो पूछता तो आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट होता, और ऑप्शन होमो फॉर स्मॉल सी तो क्या होता, स्मॉल सी करेक्ट होता। अगर वो बोलता है स्मॉल कैपिटल सी के लिए होमो कंडीशन तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होता। ठीक है, और वहीं अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता कि हेट्रोजाइगस फॉर
हेट्रोजाइगस फॉर कैपिटल ई। कैपिटल ई के लिए कौन सी कंडीशन हेट्रोजाइगस होगी? कैपिटल ई और स्मॉल ई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फिर? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन क्वेश्चन है हमारा कैपिटल सी और स्मॉल सी का, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, व्हाट ब्लड टाइप इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑफ स्प्रिंग ऑफ एन AO एंड BO मेटिंग। आपसे ये पूछ रहा है कि एक मदर है एग्जाम्पल के लिए जिनका जीनोटाइपिंग है AO और फादर है जिनका टाइपिंग है BO। ठीक है, जीनोटाइपिंग क्या है? BO। अगर इनके बीच में मेटिंग होती है तो ऑफ स्प्रिंग की क्या पॉसिबिलिटीज हैं ब्लड ग्रुप के अंदर, मतलब उनके जो फ्यूचर बेबीज हो सकते हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। तो हम इनहेरिटेंस पैटर्न देखते हैं इसके अंदर। देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मदर का ब्लड ग्रुप है AO, एक सेकेंड, मदर का ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है यहाँ पे AO और फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? BO। ठीक है, तो इसका इनहेरिटेंस हम कैसे देख सकते हैं? इसका सिंपल सी टेबल है, मदर का A और O, फादर का B और O, तो इसकी इनहेरिटेंस हम कैसे देख सकते हैं? इसको क्रॉस रिएक्ट करा के। तो हमने देख ली कि बेबी का क्या हो सकता है, फ्यूचर बेबीज का AB भी हो सकता है, A ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, B ब्लड ग्रुप भी हो सकता है और O ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। तो चारों ही पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑल आर पॉसिबल, क्योंकि AB भी पॉजिटिव है, A और B भी पॉसिबल है और O भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर पॉसिबल। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है A एंड हैव विच टाइप ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि अगर किसी का A ब्लड ग्रुप होता है तो उसके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी कौन सी होती है? B टाइप की। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट हो जाएगा, एंटी B एंटीबॉडी। अब आपको ये चीज भी अच्छे से समझनी होगी कि A के अंदर B एंटीबॉडी क्यों होती है और B वाले ब्लड ग्रुप के अंदर A एंटीबॉडी कैसे आ जाती है, कैसे बनती है। तो इस चीज को भी मैंने अच्छे से एक दूसरे वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, तो उसका लिंक भी आपको मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, सो दैट आपको एक फॉर्मेशन क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज में डिस्कस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन, अगर क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि B ब्लड ग्रुप है तो क्या बोलते? A एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि AB ब्लड ग्रुप है तो क्या बोलते? कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि O ब्लड ग्रुप है तो कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है? दोनों प्रेजेंट होती है, A भी होती है और B भी होती है। लेकिन क्वेश्चन है कि A ब्लड ग्रुप में क्या प्रेजेंट होती है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होती है? हमारी B एंटीबॉडीज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि जो ब्लड ग्रुप एंटीजेंस और एंटीबॉडीज होती हैं वो किस तरीके से डिटरमाइन करते हो आप, मतलब कैसे डिटेक्ट करते हो? आप किसी के भी ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हो तो आप एंटीजेंस को भी ढूंढते हो और एंटीबॉडीज को भी ढूंढते हो, तो कौन से टेस्टिंग्स हैं जो आप परफॉर्म करते हो? तो सिंपल सी चीज है, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करते हैं तो हम दो ग्रुपिंग परफॉर्म करते हैं, एक तो फॉरवर्ड ग्रुपिंग और एक हमारी रिवर्स ग्रुपिंग। फॉरवर्ड ग्रुपिंग जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम एक तो आपके सामने सैंपल आता है और एक आप रिएजेंट काम में लेते हो। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग के लिए हम कौन सा सैंपल लेते हैं? ब्लड, उसके पर्सन की सेल्स। ठीक है, मतलब होल ब्लड सैंपल, तो सेल्स चाहिए हमें। रिएजेंट क्या चाहिए? एंटीसीरा सॉल्यूशन। एंटीसीरा सॉल्यूशन में क्या होते हैं? 3, एंटी A, एंटी B, एंटी D, और भी होते हैं, वो स्पेशल रिएजेंट्स है, उनको फिर कभी डिस्कस करेंगे। एंटीसीरा सॉल्यूशंस में क्या होती है? एंटीबॉडीज रहती हैं। एंटी A वाले में क्या रहेगी? A की एंटीबॉडीज, एंटी B में क्या रहेंगी? B की एंटीबॉडीज, और एंटी D में क्या रहेंगी? एंटी D की एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे कोई पर्सन है तो सैंपल हम क्या लेंगे फॉरवर्ड के लिए? पर्सन की सेल्स। अगर उस पे A एंटीजन हुआ और आप क्या फिर यहाँ पे क्या यूज में लोगे? A का ही एंटीसीरा, A का एंटीसीरा इस पे ऐड करेंगे तो A एंटीबॉडीज के साथ जुड़ जाएंगे और आपको एग्लूटिनेशन नजर आ जाएगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड ग्रुपिंग करते हैं। दूसरी हम करते हैं रिवर्स ग्रुपिंग, जिसमें पेशेंट का कौन सा सैंपल लेते हैं? सीरम सैंपल, क्योंकि उसमें हमें क्या डिटेक्ट करनी होती है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हमें कहाँ मिलेंगी? सीरम के अंदर। तो मैंने सीरम सैंपल लिया उसका, और रिएजेंट्स क्या लेते हैं? A की सेल्स और B की सेल्स। अगर मुझे A एंटीबॉडी को ढूंढना है तो मैं A की सेल काम में लूंगी, और अगर मुझे B एंटीबॉडी को ढूंढना है तो मैं B की सेल्स काम में लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बस वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप कौन सी ब्लड ग्रुपिंग करते हो। तो हम फॉरवर्ड भी करते हैं और रिवर्स भी करते हैं, ना सिर्फ फॉरवर्ड करते हैं और ना सिर्फ रिवर्स करते हैं। फॉरवर्ड हमें एंटीजेंस के बारे में बताता है और रिवर्स हमें एंटीबॉडीज के बारे में बताता है। नेक्स्ट हम जाते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, द पॉसिबल ऑफ स्प्रिंग, जिनकी फिनोटाइपिंग क्या है? A और B, उनकी पॉसिबल ऑफ स्प्रिंग क्या होगी? तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको इसने क्या बताया? वहां पे आपको बताया था जीनोटाइपिंग, यहाँ क्या बताइए इसने? फिनोटाइपिंग की। फिनोटाइपिंग है A और B, तो आपको पहले फिनोटाइपिंग से क्या निकालनी पड़ेगी? उसकी जीनोटाइपिंग।
फिर जीनोटाइपिंग की क्या करानी पड़ेगी, इनहेरिटेंस पैटर्न चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे आपका एक स्टेप बढ़ गया, तो वो भी हम सीख लेते हैं कि क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि फिनोटाइपिंग है या तो मदर की ए है या फादर की ए है। हमने यहाँ पे मान लिया कि मदर की ए है और फादर की क्या है, बी है, ठीक है। तो पहले हम इसकी पॉसिबल जीनोटाइपिंग निकालेंगे। तो ए ब्लड ग्रुप के लिए पॉसिबल जीनोटाइपिंग क्या क्या हो सकती है, ए ओ हो सकता है या फिर ए हो सकता है, ठीक है। और फादर के लिए क्या हो सकता है, बी ओ और बी बी। और इसी का क्या देख लो, अब इनहेरिटेंस पैटर्न चेक कर लो। इनहेरिटेंस पैटर्न जब मैंने चेक करा तो ए ओ को मैंने किसके साथ चेक करा, पहले बी ओ के साथ। तो इसमें क्या मिल गया मुझे, ए बी भी हो सकता है बेबी का, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। पहले ही ऑप्शन में क्या पता लगे कि चारों ब्लड ग्रुप सिस्टम हो सकते हैं। और बाकी के ऑप्शंस में भी देख लो, ए को किससे क्रॉस रिएक्ट कराइए। अब इस ए को हम किसके साथ इनहेरिटेंस चेक करेंगे, बी ओ के साथ। तो क्या आया, ए बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। ए ओ को आपने चेक करा बी बी के साथ, तो ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ए को चेक किया मैंने बी बी के साथ, तो ए बी कोई भी पॉसिबिलिटी है। मतलब ऑप्शन फर्स्ट में हमें समझ आ गया कि चारों ब्लड ग्रुप सिस्टम, चारों ब्लड ग्रुप में से कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है करेक्ट वो कौन सा हो जाएगा, ऑल आर पॉसिबल। ए बी भी पॉसिबल है, बी भी पॉसिबल है, ओ भी पॉसिबल है, आपका ऑल आर पॉसिबल। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो या दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15